हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, ये कार्डिगन बना रही हूँ जिसे स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना बताया है। इसकी फर्स्ट वीडियो जो है मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये डिज़ाइन और ये बॉर्डर, ये वाला डिज़ाइन और ये बॉर्डर मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अब देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगी सेकंड पार्ट में कि फंदे हमने कितने रखे हैं यहाँ पे, और इसको डिवाइड कैसे करना है फंदों को। ठीक है, इस तरह से आपको मैं बताऊंगी। देखिए, ये जो नीचे से मैंने फंदे रखे हैं, यहाँ से जो फंदे रखे हैं मैंने 122 फंदे रखे हैं। 122 फंदे रख के मैंने डबल बॉर्डर बनाया है। स्टार्ट करूंगी मैं 122 प्लस 14 फंदे मैंने बटन पट्टी के रखे हैं। ठीक है जी, 14 फंदे बटन पट्टी के स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे 122 रखे हैं। अब इसको डिवाइड कैसे करूंगी, तो मेरे पास जो है टोटल 136 फंदे हैं। 136 फंदे हैं, तो इनको डिवाइड कैसे करूंगी, तो यहाँ पे 28 फंदे मैं लूंगी फ्रंट साइड के, 28 दूसरी फ्रंट साइड के, प्लस बटन पट्टी के साथ साथ आ जाएंगे, तो हमारे पास जो हैं 35 फंदे एक साइड के हो जाएंगे, 35 फंदे दूसरी साइड के हो जाएंगे, फ्रंट साइड के। ठीक है जी, इस तरह से हो गया 28 प्लस 7, 28 प्लस 7, ये जो है हमारे बटन पट्टी के हैं, और ये 28 में फ्रंट में रखूंगी। अब बैक साइड में कितने हैं, बैक साइड में जो बचे हुए फंदे हैं मेरे पास 66 फंदे हैं, तो इन 66 फंदों को मैं बैक साइड में रखूंगी। तो ये हो गया हमारा डिवाइडेशन। अब हमने इसको बनाना कैसे है। देखिए, यहाँ पे बटन पट्टी को साथ लेके मैं 7 फंदे बटन पट्टी के रखे हैं। देखिए, 2 1 2 3 और ये 7, 6 और 7, 2 2 4 2 6 और ये 7 फंदे मैंने बटन पट्टी के रखे हैं। तो इसके बाद 28 फंदे मैं और लूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे एक मार्कर लगा लेती हूँ। एक मार्कर हमने यहाँ पे लगा लिया। अब बचे 66 फंदे मैंने बैक साइड के रखने हैं, तो पहले बुन लेती हूँ, फिर गिनते हैं। देखिए, 1 2 3 और 3 दूना 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 60 61 62 63 64 65 66। तो यहाँ पे 66 है, यहाँ पे देख लेते हैं पूरे हैं। 2 4 6 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे एक मार्कर लगा देंगे, तो बाकी बचे हैं हमारे पास 28 प्लस बटन पट्टी। तो इसके बाद एक लाइन में जो है पूरी सीधी करूंगी, उसके बाद दूसरी साइड से स्टार्ट करूंगी
देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, मैं बता दूँ आपको बटन पट्टी मैंने कैसे बनाई है। 2 2 4 6 7 7 फंदों में बटन पट्टी कैसे बनाई है। एक फंदे को उतारा, इसे बनाया, 3 फंदे बीच में उल्टे, इसे बनाया और इसे बनाया। अब देखिए कैसे बनाया है मैंने इसको। एक फंदा उतारा, इसको भी उतार लेंगे तो हमारी एज जो है कुछ इस तरीके की आएगी। 2 फंदे उतारेंगे, धागे को अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये मैं एक सिलाई तो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको बटन पट्टी बता सकूं। फिर बैक साइड धागा, इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे और बाकी एक फंदा ये बना लेंगे। तो टोटल हमारे पास 7 फंदे बटन पट्टी के आ जाएंगे और बाकी सारे फंदे सीधे। तो अब देखिए हमने ये वाला हिस्सा जो है सेपरेट करना है। अब इस मार्कर को चाहे हटा दीजिए ऐसे। अब देखिए यहाँ से वापस जाना है हमने, जहाँ से वापस जाना है 3 फंदे हमने घटा देने हैं। देखिए ऐसे 1 2 3 फंदे घटा दिए, बाकी पूरी सिलाई को सीधा बुनना है। अब देखिए मैंने ब्राउन कलर का जो डिज़ाइन बना रही थी वो मैंने हटा दिया है। आप चाहें तो ऊपर बना सकते हैं, अदरवाइज इसे पूरा प्लेन बना दीजिए। मैं तो प्लेन ही बनाऊंगी क्योंकि डिज़ाइन आगे बिगड़ता हुआ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ 3 डिज़ाइन बनाए हैं। आगे आपकी मर्जी है कैसे आप बनाना चाहते हैं। आप ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं डिज़ाइन को तो कर लीजिए, लेकिन मैंने नहीं बनाया है। देखिए ये फंदा बना लिया, 7 में से एक फंदा बना लिया जो बिना बुने उतारा था। अब ये बुनेंगे, फिर 3 फंदे सीधे, फिर इसको बुनेंगे, फिर इसको बुनेंगे। अब दूसरी बार फिर से डिज़ाइन हमारा वैसे ही चलता रहेगा बटन पट्टी का। एक फंदा उतारा, दूसरा भी उतारा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे सीधे, धागा बैक साइड, इस फंदे को उतारा, इसे बना लिया। अब ये तो होगी हमारी बटन पट्टी के फंदे। अब यहाँ पे हमने गले को स्टार्ट करना है। बी गला बना रही हूँ तो सबसे पहले हमने 2 का एक बार किया, फिर इसको इस तरह से सीधा किया, 2 का एक दूसरी बार किया। सिर्फ और सिर्फ हमने स्टार्टिंग में ऐसे करना है। 2 का एक सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में ऐसे करना है, बाद में हमने नहीं करना है। ठीक है, बाद में एक एक फंदा घटाते हुए जाना है और बाकी सिलाई पूरी सीधी बुनेंगे। ये एक साइड में बता देती हूँ, दूसरी साइड भी आपने सेम बनानी है। देखिए इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, फिर हमने 2 फंदे घटाने हैं। यहाँ पे ये आर्म होल है, कटिंग के हमारी चल रही है, 1 2, और बाकी सिलाई पूरी बटन पट्टी के फंदे वैसे ही बुनने हैं जैसे हम बुनते आए हैं नीचे से। देखिए ये फंदा बुन लिया, ये बुन लिया, इसको उतारा, 3 फंदे उल्टे, इसको बुना, सॉरी इसको उतारना नहीं है, 2 बार उतर गया हमारा। जो उतारा हुआ फंदा है उसको हमने बुनना है। ये जो फंदा है बैक साइड से उतारा था हमने, तो यहाँ से बुनना है इस तरह से। देखिए ये हो गया। और फिर उसी तरीके से बनाएंगे, दोनों उतारेंगे, धागा अपनी तरफ, 1 2 3, बैक साइड, इसे उतारा, इसको सीधा बुना, फिर 2 का एक किया, ऐसे 2 का एक करेंगे,
और बाकी सिलाई सीधी। एक फंदा घटाएंगे, बाकी सिलाई सीधी। 3 2 1 की कटिंग करनी है हमने इस तरह से। ऐसे। अब फिर दूसरी साइड आ जाइए। देखिए यहाँ से हमारी कटिंग जो है स्टार्ट हो गई है। अब हमने इस तरह से एक एक फंदा घटाते हुए जाना है। तो लास्ट में हमारे पास बटन पट्टी को छोड़ के 7 फंदों को छोड़ के हमारे पास 2 4 6 8 10 11 12 फंदे रहने चाहिए, क्योंकि छोटे बेबी की कार्डिगन है। 11 12 फंदे हमारे लिए काफ़ी होंगे। तो बाकी 2 4 6 8 फंदे हमने यहाँ से घटाने हैं। बाकी सीधा बुनना है जहाँ तक हमारे जो है आर्म होल की लंबाई कंप्लीट नहीं हो जाती। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अब देखिए इसकी आर्म होल की कटिंग जो है मैंने कंप्लीट कर ली। यहाँ से ये वाला जो पोर्शन जितना बनाया है इतना मैंने यहाँ पे बना लिया है। ये वाला हिस्सा मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना था। जैसे हमने यहाँ पे 3 2 1 की कटिंग की है वैसे ही यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे इसमें मैंने जो है इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 12 स्टिचेस ये वाले हैं हमारे, 7 जो है बटन पट्टी के हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूना 18 1 19 फंदे हैं। तो ये तो हमारे बटन पट्टी के जो फंदे हैं गले के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे 12 स्टिचेस मैंने रखे हैं। अब हमने इसको बंद करना है। दोनों साइड्स को बुनने के बाद, कंप्लीट करने के बाद इसको हम बंद करेंगे। तीसरी नीडल के साथ हमने इसे बंद करना है। आप चाहें तो सुई के साथ बंद कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है सिलाइयों के साथ ही इसे बंद करना है। देखिए इस तरह से एक फंदा इस साइड से लेंगे, दूसरा फंदा दूसरी साइड से लेंगे। दोनों को बुनने के बाद जो बुना हुआ पहला फंदा है उसको इसके ऊपर से ऐसे पलट देना है ऐसे। फिर यहाँ से एक फंदा लेंगे और यहाँ से लेंगे। दोनों को बुनने के बाद जो पीछे बुना हुआ फंदा इसको इसके ऊपर से पलट देना है। तो इस तरह से आपने सिलाइयों के साथ बंद करना है ऐसे। 12 फंदे हमने बंद करने हैं। बटन पट्टी को ऐसे ही छोड़ देना है, बटन पट्टी के फंदे बंद नहीं करने हैं। सिर्फ और सिर्फ 12 फंदे बैक साइड के, 12 फंदे हमारे यहाँ के आएंगे। दो 4 6 7 देखिए यहाँ तक हमने इसको बंद कर दिया। एक फंदा हम यहाँ से और बंद कर देंगे तो ये आ जाएगा बैक साइड में। अब ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं इन्हें आप एक पिन पे उतार के रख लीजिए। छोटा सा स्टिच होल्डर है, इस पे आप मार्कर भी इसे कह सकते हैं, मार्कर है वैसे तो। इन फंदों को इस पे रख लीजिए आप। क्योंकि जब हमने बंद करना है इनको, दूसरी साइड का गला इसके साथ ज्वाइंट करेंगे। गले की जो पट्टी है बटन पट्टी, तो इसके साथ हम ज्वाइंट करेंगे इसको।
इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे और ये हो गए हमारे गले के फंदे। इसको ऐसे ही रहने देंगे। देखिए इस तरह से हमने जोड़ दिया है। अब दूसरी साइड आ जाते हैं। दूसरी साइड हमने कैसे बनानी है ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। यहाँ पे 3 फंदे घटाएंगे। अब छोटे बच्चे का स्वेटर है, जैसे ही हम यहाँ से अपना आर्म होल घटाना शुरू करेंगे वैसे ही हमने यहाँ पे उसी सिलाई में हमने यहाँ से गला घटाना भी स्टार्ट करना है। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से उनको पहले तो लगा लेंगे और एक फंदा हम पहले घटाएंगे। 1 2 3 फंदे घटाने के बाद पूरी सिलाई को सीधा बुनेंगे और बटन पट्टी से पहले 2 फंदे जो हैं उनको 2 का 1 करेंगे। चाहे आप 2 बार 2 का 1 कर लीजिए, चाहे आप 1 बार 2 का 1 कर लीजिए। तो घटाना सिर्फ वैसे ही है जैसे हमने दूसरी साइड से घटाया है वैसे ही यहाँ से घटाना है। इसकी भी हम लेंथ कंप्लीट करके देखिए 2 4 6 7 ये 2 जो फंदे हैं 2 को इकट्ठा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे इस साइड में। फिर हमारी बटन पट्टी के फंदे हैं, फिर उसे जैसे हम बुनते आए हैं वैसे ही बुनाना है इस तरह से। देखिए ये हमने एक बटन होल बनाया है यहाँ पे लास्ट में सीधा। अब दूसरी साइड जैसे आप बटन पट्टी बुन रहे थे वैसे बटन पट्टी बुननी है और बाकी फंदे हमारे उल्टे आएंगे। देखिए लास्ट वाला फंदा बिना बुने लिया। फिर यहाँ से हमने 2 फंदे घटाने हैं। अब 1 2 फंदे घटा लिए। फिर इसी तरीके से हमने यहाँ पे फिर से आर्म होल पे आके 1 फंदा घटा लेना है। 1 फंदा घटाने के बाद फिर यहाँ पे हर सिलाई में सीधी सिलाई में 12 फंदे रहने तक हमने यहाँ से एक एक फंदा घटाते हुए जाना है। आपने देखना है कि आपके अगर आर्म होल की कटिंग जो है जहाँ से लेंथ देखनी है, अगर आपकी लेंथ कंप्लीट हो गई है तब तो आपने यहाँ से सीधा नहीं बुनना है। अगर लेंथ कंप्लीट नहीं हुई है तो आपने घटाना जहाँ पे बंद कर देना है, क्योंकि हमारे फंदे ऊपर पूरे रह जाएंगे 12 के 12। तो घटाना बंद कर देना है, उसको हमने थोड़ा सा सीधा बुन लेना। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको सीधा बुना है। देखिए यहाँ पे घटाना बंद कर दिया था यहाँ पे, तो इसको 1-1.5 इंच के करीब ऐसे सीधा बुन लिया। ठीक है, तो इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी। तो इस तरह से आपने करना है। तो बाकी सिलाई को 2 फंदे घटाने के बाद सीधा बुनेंगे और गले की पट्टी से पहले हमने 2 फंदों का 1 बनाना है। दो 4 6 7 देखिए 2 फंदों का 1 बनाएंगे इस तरीके से ऐसे। तो ये हमारी डायरेक्शन जो है इस तरह से इस तरफ आ जाएगी। फंदा उतारा, 3 फंदे उल्टे बुने, फिर 1 फंदा उतारा, 1 सीधा बुन दिया। तो इस तरह से हमारा जो है ये आ जाएगा। यहाँ पे बटन आ गया, यहाँ पे बटन आ गया, यहाँ पे बटन है। 3 बटन मेरे यहाँ पे लगेंगे। बटन पट्टी के फंदों को
उल्टा बुनेंगे, उल्टी सिलाई है तो पूरी उल्टी जाएगी। लास्ट वाला फंदा बिना बुने ही उतार लेंगे। बिना बुने उतारने का मतलब ये है कि हमारी जो एज है बहुत ही स्मूथ आएगी, मतलब कि एक सीढ़ी नुमा जो बनती है, अगर हम लास्ट वाला फंदा बुन लेते हैं तो कटिंग सी बन जाती है। अगर बिना बुने लेते हैं फंदा लास्ट वाला तो कटिंग नहीं बनती, बहुत ही एज स्मूथ आती है। देखिए इस तरह से ले लिया। अब इस बिना बुने हुए फंदे को भी लेंगे और इसे लेंगे, दोनों को इस तरह से इसके ऊपर से उल्टा देंगे तो हमारा जो है ये देखिए इस तरह से बनेगी, बिल्कुल सीधी सरल जो है ये है। अब हमारी आर्म होल की कटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। अब 12 फंदे रहने तक गले की तरफ से हमने एक एक फंदा घटाना है, तो फिर बाकी फंदों को हमने लेंथ कंप्लीट होने तक सीधा बुनना है। देखिए ये लास्ट वाले फंदे हैं, दो दो का एक किया, फिर गले की पट्टी के फंदे बुने ऐसे, इसे उतारा, इसे बना दिया। तो इस तरह से ये वाली कटिंग भी कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों साइड के पोर्शन मैंने इस तरह से बना के जोड़ लिए हैं। जैसे एक साइड का जॉइंट किया वैसे ही हमने यहाँ पे दूसरी साइड का जॉइंट कर लिया। देखिए ये एक साइड है और ये यहाँ पे दूसरी साइड का भी इसी तरह से हमने जॉइंट कर लिया सिलाई के साथ। अब देखिए हमने क्या करना है, जो बटन पट्टी है इसको हमने बुनना है, साथ ही में बैक साइड को जॉइंट करते हुए जाना है, यहाँ तक आना है। तो कैसे करेंगे, देखिए एक फंदा उतारा, जैसे आप बटन पट्टी बुन रहे हैं वैसे ही बुनिएगा, इस तरह से इसको उतारा। अब देखिए ये जो लास्ट वाला फंदा है इसको इसके साथ मिलाते हुए हमने बुनना है, लेकिन यहाँ पे हमारा ये एक गैप आ गया है, यहाँ पे हमने यहाँ से एक फंदा उठा लेना है, इसको इस तरह से ले लेंगे ऐसे, और यहाँ पे ये वाला जो फंदा है लास्ट वाला इसको इन दोनों के साथ मिला के ये हमारा गैप जो है भर जाएगा इससे। देखिए 3 का 1 कर लिया, फिर यहाँ से वापस जाएंगे। अब साथ ही में हमारी बटन पट्टी जो है बनती हुई जाएगी और जुड़ता हुआ जाएगा बैक साइड का पोर्शन। एक फंदा उतारेंगे और बटन पट्टी के बाकी फंदे ऐसे बुनेंगे इस तरह से। फिर आ जाइए दूसरी साइड, 6 फंदे बुनेंगे, साथ में को साथ लेकर के 2 का 1 कर लेंगे, 2 4 6, 2 4 6। जो 7वां फंदा है इसको इसके साथ मिलाते हुए ऐसे बनाएंगे इस तरह से, तो ये जुड़ता हुआ ऐसे जाएगा। फिर से वापस जाएंगे, फिर बटन पट्टी के 7 फंदे हम ऐसे बुनेंगे, एक उतारेंगे, 6 फंदों को बनाएंगे। अब आपने एक बात और देखनी है कि आपके गले के जो फंदे हैं कितने हैं बैक साइड के। तो यहाँ पे मेरे पास जो है 30 फंदे बचे थे, 30 फंदों में से मैंने 4 फंदे कम करने हैं, 4 कर लीजिए, 6 कर लीजिए, 24 26 फंदे मैं यहाँ पे रखूंगी। बाकी फंदों को बीच बीच में 3 का 1 करूंगी। जैसे हमने यहाँ पे 2 का 1 किया, बीच में हमने 3 का 1 करना है। तो एक फंदा मैंने यहाँ पे घटा दिया, एक यहाँ पे घटा दिया, एक यहाँ पे, 3 फंदे मेरे ऑलरेडी कम हो चुके हैं। तो 2 फंदे मैं एक यहाँ से एक यहाँ से और कम करूंगी। कैसे करूंगी वो मैं आपको बता दूंगी। आपने अपने हिसाब से फंदों को रखना है बैक साइड के। देखिए लास्ट में इसे बुना, अब इसको और इसको साथ मिला के 2 का 1 कर दिया। देखिए इस तरह से आपका जुड़ता हुआ भी जाएगा और बटन पट्टी भी बनती हुई जाएगी बैक साइड। ऐसे ही आपने बड़े स्वेटर में करना है, जैसे लेडीज कोटी आप बनते हैं, लेडीज कार्डिगन, उसमें भी इसी तरीके से प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। फिर से आ जाइए, एक बार फिर से देख लीजिए, इसे उतारा,
6 फंदे बुनेंगे, 2 4 6, और इस फंदे को इसके साथ मिलाते हुए 2 का 1 कर देना है। ऐसे इस तरह से हमारा गला भी जुड़ता हुआ जाएगा। तो फिर वापस आ जाते हैं, ए से उतारा, 6 फंदे बुनेंगे, इस तरह से। फिर आ जाइए वापस, 6 फंदे बुनेंगे और 7वें फंदे को देखिए, अब हमने 2 फंदों का 1 करना है, मतलब कि इन 2 फंदों को लेना है। ये हमारा 7वां फंदा है, 2 4 6, यहाँ से हम 2 फंदे लेंगे तो इस तरह से हमारा फंदा यहाँ पे एक कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने फंदे घटाने हैं। घटाने आपने देख लेना है कि बैक साइड के हमारे पास 30 फंदे हैं, तो 15 हमारे पास इस तरफ आएंगे, 15 इस तरफ आएंगे। तो बीच में हमने यहाँ पे सेंटर से जितने फंदे हमने यहाँ पे घटाने हैं उतने ही हमने यहाँ पे घटाने हैं। ऐसे नहीं कि एक तरफ से हमने 4 घटा लिए, एक तरफ से 2 घटा लिए, तो हमारा गला जो है टेढ़ा हो जाएगा बिल्कुल। जैसे मैंने यहाँ पे एक फंदा घटा लिया है, तो दूसरी साइड से भी उसी तरीके से हमने घटाना है। फिर हम 6 फंदे बुनेंगे और 7वें को इसके साथ मिलाते हुए बुन देंगे। तो एक फंदा हमने यहाँ पे घटाया है और एक फंदा मैं यहाँ पे और घटा दूंगी। 2 बार बुनने के बाद यहाँ पे एक फंदा और घटा दूंगी। ठीक है जी, 2 बार हमने यहाँ पे घटाया, 2 बार हम यहाँ पे घटाएंगे। जहाँ से वापस जाएंगे एक फंदा उतारेंगे, 7 फंदों को हम बुनेंगे। जैसा भी आप नीचे से बॉर्डर बना रहे हैं सेम उसी तरीके से ये वाला बॉर्डर बनेगा आपका। 6 फंदे बुनेंगे, सातवें को इसके साथ मिलाते हुए घटा देंगे। फिर आ जाएंगे वापस, फिर 7 फंदे बुनेंगे। तो इस तरह से हमने इसको लास्ट तक कंप्लीट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास लास्ट वाला फंदा बचा है, तो इसको हमने इस तरह से कंप्लीट कर दिया। अब ये है हमारे बटन पट्टी के फंदे। एक सिलाई से बना लेते हैं पहले। अब इनको हम जोड़ेंगे, तो ये वाले फंदे निकाल के सिलाई में डाल लेती हूँ। इस तरह से। अब इनको हमने इस तरह से रखना है, ऐसे, और आपस में हमने इसे ज्वाइंट कर देना है। इस तरह से रखेंगे और तीसरी सिलाई के साथ इनको हम जोड़ देंगे, ऐसे। जैसे हमने कंधे घटाए हैं, कंधे जोड़े हैं, वैसे ही हमने इस बटन पट्टी के फंदों को भी जोड़ देना है। 7 फंदे दूसरी साइड है, 7 फंदे हमारे इस साइड हैं, तो सातों को जोड़ के हमने एक एक करते हुए इस तरह से जोड़ना है। देखिए,
इस तरह से जुड़ गया। अब यहाँ से थ्रेड को कट करके अब देखिए ये जो गैप है इसको हम इस तरह से सिल देंगे सुई के साथ। चाहे आप सिलाई के साथ भी इसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसको जो है इस तरह से सुई के साथ सिल देंगे, यहाँ से इस तरह से ऐसे। तो देखिए ये गैप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसे इस तरह से अंदर की तरफ करने के बाद इसे कट कर देंगे थ्रेड को। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी कार्डिगन लगभग कंप्लीट है। इसमें बाजुएं बनेंगी, बस बाजुएं बना के हमने अटैच कर देनी है। हमारी कार्डिगन जो है बिल्कुल बन के कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरह से। तो गले की लुक आपको दिखा देती हूँ। तो ये है इसके गले की लुक, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी जो है ये कार्डिगन बन के कंप्लीट हुई है। इस तरह से। इस तरह से आया है इसका गला। यहाँ पे एक बटन और लगेगा तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी बाजू बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये वाला बॉर्डर मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कैसे बनाना है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 29 फंदे डाले हैं। 29 फंदे डाल के, क्योंकि ऑड नंबर में जो है ये फंदे डालने होते हैं ऐसा बॉर्डर बनाने के लिए। अब इसके बाद मैंने जो है यहाँ पे 3 सिलाइयाँ, 3 धारियाँ यहाँ पे इस तरह से उल्टे उल्टे की बनाई हैं। तो अब हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं। 40 फंदे मैं बनाऊंगी, 11 फंदे मैंने बढ़ाने हैं। आप अपने हिसाब से 8 या 10 फंदे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने जो डिज़ाइन डाला है उसमें मैं यहाँ पे 40 फंदे बनाऊंगी ताकि मेरे 4 डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो सके इस तरह के। तो एक फंदा बढ़ा लिया, 2, इस तरह से हमने फंदे बढ़ाने हैं। एक बार बुनेंगे, दूसरे फंदे को, उसी फंदे को दूसरी बार फिर से ऐसे बुन लेंगे। 2, 3। अब देखिए हमने 40 फंदे कर लिए। अब इसके बाद हमने इसको बनाना है, थोड़ा सा सीधा सीधा बनाएंगे, फिर डिज़ाइन भी डालूंगी ये वाला। और एक फंदा इस साइड से, एक फंदा इस साइड से, थोड़ा सा बुनने के बाद 1.5 इंच के करीब आप बुन लीजिए। उसके बाद आपने इसमें फंदे बढ़ाने हैं, एक इस साइड एक इस साइड। हर चौथी सिलाई में फंदे को बढ़ाते हुए जाना है जब तक आपके पास 60 या 62 फंदे नहीं हो जाते। तो इस तरह से आपने बढ़ाना है इससे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अब देखिए मैंने इसकी लंबाई कंप्लीट कर ली है। इसकी लेंथ आपको बता देती हूँ। इसकी जो लेंथ बनी है वो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो यहाँ तक इसकी लेंथ जो है 7.5 इंच के करीब बनी है। अब इसमें घटाई करनी है। 60 फंदे हमारे हो चुके हैं। अब इसमें हम घटाएंगे। तो सबसे पहले हमने 3 फंदे घटाने हैं। यहाँ पे आर्म होल की कटिंग जो है स्टार्ट हो गई है। 3 फंदे इस तरह से घटाएंगे और बाकी सिलाई को पूरा सीधा बुनेंगे।
आपने बाजू की लेंथ अपने बच्चे के बाजू के अकॉर्डिंग बनानी है। 7 इंच बना सकते हैं, 8 इंच बना सकती हैं, लेकिन 3 महीने के बच्चे को आराम से आएगी ये कार्डिगन, इसलिए मैंने 7 इंच बनाई है। इस तरह से लास्ट में आ गए हैं हम ऐसे। अब हमने यहाँ से भी 3 फंदे घटाने हैं। देखिए, एक उतारा, दूसरा बुना, इसको इसके ऊपर से पलट दिया, फिर दूसरा बुना, 2 3। तो इसी तरीके से हमने फिर इसके बाद 2 फंदे घटाने हैं, फिर 1 फंदा घटाना है। फिर हर सीधी सिलाई में हमने यहाँ से 2 फंदे घटाने हैं, यहाँ से 2 फंदे घटाने हैं। ऐसे ही करते हुए हमने 10-12 फंदे रहने तक इसको घटाते हुए जाना है। आर्म होल की शेप बना लेनी है। तो सबसे पहले 3 2 1 की कटिंग करेंगे, उसके बाद हर बार हमने 2-2 फंदे दोनों साइड से घटाते हुए जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी बाजू जो है बिल्कुल बन चुकी है। इसकी शेप देखिए आप, इस तरह की बनी है। देखिए, तो इसको फोल्ड करके देखेंगे जैसे बाजू हमारी होती है, इस तरीके से इसको यहाँ से मिलाएंगे और यहाँ से। बिल्कुल परफेक्ट शेप इसकी बनी है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आपने बाजू को बनाना है। अब इसकी यहाँ से पहले तो सिलाई करेंगे, यहाँ से इसको सिलना स्टार्ट करूंगी मैं। कैसे सिलेंगे, देखिए, एक चेन हम यहाँ से लेंगे, दूसरी चेन हम यहाँ से लेंगे, ऐसे। इस तरह से पहले नीचे तक इसकी सिलाई कर लेती हूँ, फिर बाजू को कार्डिगन के साथ अटैच कैसे करना है वो दिखाऊंगी आपको। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको अटैच करेंगे। ये वाला हिस्सा, ये भी हमारी सीधी साइड है, तो इसको हम इस तरह से रखेंगे। देखिए, यहाँ पे इसको जॉइंट करेंगे, इस तरह से पकड़ के इसको जॉइंट कर लिया ऐसे। अब देखिए, ये जो इसको ऐसे अंदर की तरफ कर लेते हैं। ये जो हिस्सा है हमारा, यहाँ से हमने बीच में जो फंदे घटाए थे उनको इस तरह से फोल्ड करके जो हमारा सेंटर वाला फंदा है उसको इस सेंटर से हम, जहाँ पे हमने शोल्डर ज्वाइंट किए थे, ऐसे अटैच कर लेंगे, ताकि हमारे हाफ यहाँ पे रह सके और हाफ हमारा यहाँ पे रह सके। तो यहाँ से हमने इसको सिलना स्टार्ट करना है। देखिए, यहाँ से हम एक स्टिच लेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम एक स्टिच लेंगे ऐसे। फिर यहाँ से हम एक स्टिच लेंगे, फिर यहाँ से लेंगे ऐसे। तो इस तरह सिलने से बहुत अच्छा जो है ये सिलता है इस तरह से। नेक्स्ट जी वाला लेंगे, ये। तो इसे इस तरह से हमने पूरा सिल के कंप्लीट करना है ऐसे। इस तरह से देखिए, तो इसे कुछ इस तरीके से हम सिल देंगे सारी बाजू को। बस आपने सेंटर पॉइंट निकाल के हाफ इस तरह से करना है, हाफ उस तरफ करना है।
तो हमारा जो है ये कार्डिगन की बाजू जो है अच्छी तरह से सिल जाएगी। ऐसे देखिए ये कुछ इस तरह से सिल रही है। अंदर की तरफ से हमारा जो है ये इस तरह से आएगा, इस तरह से सिल जाएगी सारी बाजू। तो मैं सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक इसकी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी कैप कार्डिगन जो है बन के पूरी रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं इसकी लुक, बहुत ही प्यारी सी कार्डिगन जो है बन के रेडी हुई है। इस तरह से आप 0 से लेके 3-4 मंथ के बच्चे को आराम से कार्डिगन बना सकते हैं। ये इसकी फ्रंट साइड है, ये इसकी बैक साइड है, देख सकते हैं आप। ये गला है इसका, आप गला देख सकते हैं बैक साइड से कुछ इस तरीके का बना है। अगर हम ऐसे साथ साथ जोड़ते जाते हैं, साथ साथ बटन पट्टी को बना के जो है रेडी करते हैं, तो गला हमारा इस तरह का बनता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।